हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। पहला चैप्टर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का आज हम लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 19, जिसमें आज पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी लेक्चर नंबर 19 में पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और चूहर मारना बंद कीजिए, कॉपी और कलम निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आइए हम विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का परिभाषा समझते हैं। तो पहले आइए विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा जानेंगे। तो आइए इसका परिभाषा क्या है। क्या है ये इसका परिभाषा? इसका परिभाषा है कि यदि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे 12 द्वारा सूचित किया जाता है। क्या है जी हमारा इसका परिभाषा? कि यदि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश, यानी दो बिंदु आवेश है जिसका परिमाण बराबर है परंतु प्रकृति विपरीत है, तो इस प्रकार आवेश होगा। यानी एक आवेश हमारा है प्लस क्यू, ये हमारा एक आवेश हो गया प्लस क्यू, और एक हमारा आवेश हो गया माइनस की। दो आवेश है विपरीत प्रकृति के दो आवेश है, विपरीत प्रकृति के दो आवेश है, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू, क्योंकि बोल रहा है यदि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश। तो ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू जो दो हम आवेश लिए हैं, इसका परिमाण जो है बराबर है। यानी इसका परिमाण कहने का मतलब इसका जो मान है वह बराबर है, परंतु प्राकृतिक जो इसका है विपरीत है। यानी एक माइनस क्यू है, एक माइनस क्यू आवेश है तो एक प्लस क्यू आवेश है। चलिए, एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, किससे हो जी? एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, मतलब बहुत कम दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं और इसे 12 द्वारा सूचित किया जाता है। तो प्लस क्यू और जो माइनस क्यू जो हम दो आवेश लिए हैं विपरीत प्रकृति के, इन दोनों आवेशों के बीच को जो दूरी होगा वह 12 होगा। कितना होगा जी? 12 दूरी होगा। यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू जो दो मेरा आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच का दूरी 12 होगा। यही हमारा विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा है। आइए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। यदि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश, यानी समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश, यानी ये जो प्लस क्यू है और जो माइनस क्यू है, इसका जो प्रकृति है विपरीत है। क्या है जी? प्रकृति जो है विपरीत है, परंतु इसका जो परिमाण होगा वह समान यानी इक्वल होगा। परिमाण जो होगा क्या होगा जी? इक्वल होगा। बाकी जो आवेश लिए हैं ये विपरीत प्रकृति के आवेश लिए हैं, एक प्लस लिए हैं तो एक माइनस, क्योंकि आपके परिभाषा में बोल रहा है कि यदि समान परिमाण मतलब जो दो आप आवेश ले रहे हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों आवेशों का जो परिमाण होगा वह समान होगा, परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश, बाकी जो प्राकृतिक होगा वह विपरीत होगा। यानी एक प्लस एक माइनस, तो विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश होगा। आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो,
मतलब बहुत कम दूरी पर स्थित हो। ये जो प्लस की और माइनस की जो दो आवेश लिए हैं एक दूसरे से अल्प दूरी यानी बहुत कम दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं और इसे ट्वेल द्वारा सूचित किया जाता है। यानी विद्युत द्विध्रुव को ट्वेल द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये मेरा क्या था जी, विद्युत द्विध्रुव का यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनेशन, कि हमारा दो बिंदु आवेश लेंगे और दोनों बिंदु जो आवेश लेंगे वह विपरीत प्राकृतिक आवेश लेंगे, यानी एक लेंगे प्लस क्यू और दूसरा लेंगे माइनस क्यू। इन दोनों आवेशों का जो बीच का जो दूरी होगा ट्वेल होगा और ट्वेल जो दूरी मेरा कहलाएगा अल्प दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्प दूरी। तो ये मेरा इसका परिभाषा। हाँ, विद्युत द्विध्रुव का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। जिस प्रकार हम पढ़े थे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र जो हम पढ़े थे उसका सिर्फ परिभाषा पढ़े थे। क्या पढ़ते जी? परिभाषा। जो भी फॉर्मूला था एसआई मात्रक विमीय सूत्र, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की थी, न कि विद्युत क्षेत्र की। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ेंगे जी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव का कोई फॉर्मूला, कोई एसआई मात्रक, कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। जो भी विमीय सूत्र, एसआई मात्रक, फॉर्मूला कौन सा राशि है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो आगे स्टार दे के लिखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो स्टार दे के आगे लिखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको नोट कीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका स्पेलिंग लिख लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सुनिए अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डिफिनेशन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा सुनिए। क्या इसका परिभाषा है? इसका परिभाषा है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और विद्युत द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। क्या इसका परिभाषा है? आइए हम बोर्ड पर लिखते हैं और फिर लिखने के बाद आपके सामने समझाएंगे। तो आइए लिखते हैं परिभाषा। क्या इसका परिभाषा है जी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का? तो इसका परिभाषा है कि विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और विद्युत द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। क्या इसका परिभाषा है जी? आइए परिभाषा इसका समझते हैं। इसका परिभाषा है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण है, यानी इसके जो पहले पढ़ चुके विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण। विद्युत द्विध्रुव में कितना आवेश होता है जी? दो आवेश, एक प्लस और एक माइनस आवेश। तो उन दोनों आवेश में से, यानी पॉजिटिव आवेश हो चाहे निगेटिव आवेश हो, तो उन दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, मतलब दोनों उस आवेश में से पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश, तो विद्युत द्विध्रुव होगा। पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश, तो विद्युत द्विध्रुव होगा। तो उस पॉजिटिव आवेश चाहे निगेटिव आवेश में से, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और विद्युत द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल, और विद्युत द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। आइए इसका फिगर बना रहे हैं। दो बिंदु आवेश लेंगे, तो विद्युत द्विध्रुव क्या था फिगर जी? दो बिंदु आवेश, एक माइनस क्यू आवेश और इससे 12 दूरी पर प्लस क्यू आवेश, और एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस 2L। यही नहीं इसका फिगर है जी। आइए समझते हैं। तो क्या इसका परिभाषा बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब ये विद्युत द्विध्रुव का फिगर हो गया। किसका फिगर है जी? विद्युत द्विध्रुव का फिगर है। माइनस क्यू प्लस क्यू और 12 दिखाई दिया तो विद्युत द्विध्रुव हो गया। तो इन दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, यानी मॉड करेंगे। इन दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का क्या करेंगे जी? मॉडुलस करेंगे। किसी एक आवेश का परिमाण यानी मॉडुलस करेंगे। और विद्युत द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल, तो विद्युत द्विध्रुव का लंबाई कितना होता है जी? 2L। कितना होता है? 2L। तो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है? 2L। तो विद्युत द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे पी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। किसे जी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो हम माइनस क्यू और प्लस क्यू दो विपरीत प्रकृति के आवेश लिए, इन दोनों आवेशों का बीच का डिस्टेंस 2L। अब दोनों आवेशों के बीच में एक मध्य बिंदु O ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं जी? मध्य बिंदु O ले रहे हैं। एक मध्य बिंदु O ले रहे हैं। इस मध्य बिंदु O पर एक मध्य बिंदु O ले रहे हैं। इस मध्य बिंदु O पर एक बिंदु आवेश P स्थित है। क्या स्थित है जी? P स्थित है, जिसका वैल्यू +1 होता है। क्या होता है जी? +1 होता है। आइए फिर से समझा रहे हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश हो गया, और इस दोनों आवेशों का बीच की दूरी 2L। अब इस दोनों आवेशों के बीच में यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आवेशों के बीच में एक मध्य बिंदु O लिए,
और मध्य बिंदु O पर एक बिंदु आवेश P स्थित है, इसका वैल्यू +1 होता है। तो मध्य बिंदु O है, अगर इस बिंदु को मान ले रहे हैं A बिंदु और इस बिंदु को मान ले रहे हैं B बिंदु, यानी बोलेंगे कि A बिंदु पर -Q आवेश स्थित है और B बिंदु पर +Q आवेश स्थित है, और A बिंदु और B बिंदु के बीच में एक मध्य बिंदु O है, जहां मध्य बिंदु O पर एक बिंदु आवेश P स्थित है। तो अब पूछेंगे कि A से मध्य बिंदु O का डिस्टेंस क्या होगा, तो L होगा, क्योंकि A से B तक का जो हमारा डिस्टेंस है 12 है। A से B तक का जो है डिस्टेंस है 12 है, यानी जो दूरी मेरा है 12 है, तो सिर्फ हमें A से O तक का डिस्टेंस क्या होगा जी, L होगा, यानी L होगा ये, और A भी क्या होगा जी, L होगा, यानी A से O तक का डिस्टेंस L होगा और O से B तक का डिस्टेंस L होगा। L L जोड़ दीजिएगा, टोटल क्या मिल जाएगा जी, 2L। L L जोड़ दीजिएगा, टोटल क्या होगा 2L। तो इसका क्या फॉर्मूला है जी, तो हम इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे फिगर से। तो हम लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, हम लिखेंगे विद्युत, हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा जी, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, यानी किसी एक आवेश का परिमाण, यानी इस दोनों आवेश में से -Q और जो +Q मेरा आवेश दिखाई दे रहा है, इस दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो लिखेंगे किसी एक आवेश का परिमाण और विद्युत द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल, और विद्युत द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल, तो लिखेंगे क्या जी, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहां पर गुना विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल, मतलब बीच में गुना है, को क्या कहते हैं जी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आइए जी इसमें परिभाषा है, देखिए फॉर्मूले में है, क्या इसका फॉर्मूला है जी, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर किसी एक आवेश का परिमाण गुने विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, और बीच में क्या है जी, यानी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई और किसी एक आवेश का परिमाण के बीच में क्या है, गुना है, मल्टीपल है। तो आइए समझते हैं क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब ये जो -Q और +Q जो दो आवेश दिखाई दे रहा है ना, तो उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण करेंगे, यानी उसमें से कोई एक आवेश निकाल कर क्या करेंगे, परिमाण यानी मॉड कर देंगे। और विद्युत देखो, और देखो यहां तक हो गया एक आवेश का परिमाण, और विद्युत द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल। तो बताइए, तो विद्युत द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल क्या है, 12 है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल क्या है जी, 12, क्योंकि A से B तक लंबाई 12 है। तो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल, तो बीच में क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गुना करेंगे, गुणनफल गुना करेंगे, को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर किसी एक आवेश का परिमाण गुने विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। तो आइए यहां पर जी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है, बराबर है, बराबर किसी एक आवेश का परिमाण, तो कोई एक आवेश ले लो, चाहे -Q आवेश ले लो, चाहे +Q आवेश ले लो, इसमें बैंड नहीं है कि हम सर माइनस लेंगे प्लस नहीं ले सकते हैं, प्लस लेंगे माइनस नहीं ले सकते,
तुम दोनों में से कोई एक आवेश ले सकते हो। तो हम कोई भी आवेश ले लेंगे। तो चलिए हम ले रहे हैं माइनस क्यू आवेश का परिमाण। तुम कोई भी आवेश ले सकते हो, चाहे माइनस क्यू लो चाहे प्लस क्यू लो ना भाई। माइनस लिख दिए, माइनस प्लस दोनों लिख दिए, यानी माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों लिख देंगे मुन्ना। आओ देखो मुन्ना यहाँ पर, यानी प्लस माइनस दोनों आवेश रख दिए। किसी एक आवेश का परिमाण तो या तुम प्लस लिख सकते हो या माइनस क्यू लिख सकते हो, यानी प्लस क्यू लिख सकते हो माइनस क्यू लिख सकते हो। तुम्हारा मन माइनस क्यू लो चाहे प्लस क्यू लो, तो हम दोनों लिख दिया प्लस माइनस। दोनों में से किसी एक ही आवेश का परिमाण लेना है, तो यहाँ पर माइनस लेना चाहे प्लस लेना। इंटू है इंटू विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। तो बताओ तो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है जी? 12 है। तो इसमें क्या करेंगे जी? 12 गुना कर देंगे। आइए अब P वेक्टर बराबर, अब आइए जी यहाँ पर मॉड के अंदर आप जानते हैं कि प्लस रहे। मॉड का कंसेप्ट क्या है जी? कि मॉड के अंदर अगर प्लस 5 रहे तो बाहर निकलेगा तो 5 होगा, और मॉड के अंदर माइनस भी 5 रहे तो बाहर निकलेगा तब पर भी 5 होगा। यानी मॉड के अंदर चाहे पॉजिटिव हो तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा, या निगेटिव हो तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा। यानी मॉड के अंदर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बाहर निकलेगा मॉड से तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो मॉड के अंदर चाहे प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, तो बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा? प्लस क्यू मिलेगा, यानी क्यू इंटू है तो इंटू, और 2l। तो इसको सजा देंगे, यानी P वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे जी? 2ql। यही मेरा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। इससे क्या हो गया जी? फार्मूला। और ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, दोनों फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। याद देकर यहाँ लिख सकते हो, या इसको लिखो चाहे इसके लिखो, बात क्या है जी? इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात क्या है? सेम है। यानी फार्मूला क्या मिल गया जी? P वेक्टर बराबर Q इंटू 2l। Q क्या है जी? तो दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण है, और 2l क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव का, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू जो मेरा दूरी है, जो स्थित आवेश है उसके बीच का दूरी है। तो फार्मूला क्या हो गया? P वेक्टर बराबर Q इंटू 2l, या P वेक्टर बराबर 2ql। तो आइए अब इसका जानेंगे, इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद जानेंगे एसआई मात्रक, विमीय सूत्र और इसका दिशा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये सदिश राशि होगा ये अदिश राशि होगा। तो विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण मेरा राशि है वह सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है जी? क्योंकि विद्युत, इस पर वेक्टर लग गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं, और जिसके ऊपर वेक्टर लग जाए वह सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो आइए हम एरो दे देकर लिखेंगे। तो चलिए एरो दे के लिखिए। पहला एरो देकर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी यह सदिश राशि है। लिखेंगे क्या जी? यह सदिश राशि है। कौन जी? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। कौन सा राशि होगा? सदिश राशि होगा। सदिश, क्यों सदिश राशि होगा? क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर लग गया है, तो ये वेक्टर लगने के चलते सदिश राशि होगा। आइए अब लिखेंगे अगले एरो। अगले एरो तो लिखेंगे इसकी दिशा, इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश, इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होता है। क्या लिखे जी दूसरा एरो देकर? इसकी दिशा, किसकी दिशा? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव होता है, यानी निगेटिव टू
पॉजिटिव। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट की डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव। कहां से लेंगे दिशा जी? निगेटिव टू पॉजिटिव। यानी इसका दिशा जो होगा, इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। तो इसका दिशा किधर होगा जी? माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। इसका एस आई मात्रक, इसका एस आई मात्रक कूलम्ब मीटर यानी C डैश m कूलम्ब मीटर या डेबाई कोष्ठ में डी डेबाई भी होता है। आइए क्या हम लिखे जी? आइए ऐसा ही मात्रक क्या लिखे? ऐसा ही मात्रक यानी इसका ऐसा ही मात्रक किसका? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब मीटर यानी C डैश m, कूलम्ब को C और डैश है तो डैश, मीटर को m, या डेबाई यानी कूलम्ब मीटर को हम डेबाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? डेबाई, जिसका मान होता है 1 डेबाई बराबर 1/3 इंटू 10 के पावर -29 कूलम्ब मीटर। तो इसको हम लिख देंगे, चलिए पहले लिख लीजिए इसका ऐसा ही मात्रक कूलम्ब मीटर या डेबाई भी होता है। कैसे कूलम्ब मीटर हो गया जी? तो किसी एक आवेश का परिमाण, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम्ब, और यहाँ पर गुना है तो डैश हो जाएगा, और लंबाई का क्या होता है? मीटर ना, देखो लंबाई है तो लंबाई का क्या होगा जी? मीटर, यानी कूलम्ब मीटर। आइए इसका विमीय सूत्र लिखेंगे। अब इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो चलिए फिर लिख लेते हैं। 1 डेबाई का मान कितना होता है? अगला एरो देकर लिखिए, अगला एरो देकर 1 डेबाई इजकल टू 1/3 इंटू 10 के पावर -29 कूलम्ब मीटर होता है। 1 डेबाई का मान कितना होता है जी? तो 1/3 इंटू 10 के पावर -29 कूलम्ब मीटर। आइए अब इसका लिखेंगे विमीय सूत्र। विमीय सूत्र यानी इसका विमीय सूत्र। आइए इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र डायरेक्ट लिख दें कि निकाल के बताएं? तो विमीय सूत्र हम निकाल के बताते हैं कि क्या होता है इसका विमीय सूत्र। तो आइए जी विमीय सूत्र, आइए तो किसी एक आवेश का परिमाण, तो बताइए तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? तो आवेश का विमीय सूत्र आवेश का विमीय सूत्र खाली TA, आवेश का विमीय सूत्र TA। चलिए यहां पर इंटू है तो इंटू कर देंगे, और लंबाई का विमीय सूत्र लंबाई होता है, दूरी हो, विस्थापन हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, पतराई हो, इस सारी जगह के क्या लिखते हैं जी? लंबाई लिखते हैं। इस सभी जगह पर क्या लिखते हैं? लंबाई, यानी ये लिखेंगे। तो लंबाई को क्या लिखेंगे जी? हम एल लिखेंगे। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा जी? LTA। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? LTA। ये भी लिख सकते हो याद देकर। अच्छा एम यहां पर है, एम है
तो m इसमें नहीं है तो m के पावर 0 होगा, यानी m के पावर 0 और LTA ये भी लिख सकते हो, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बात सही। अरे m के पावर 0 मतलब 1 होता है, 5 के पावर 0 मतलब कितना होगा जी 1। यहां पर कितना ही बड़ा अंक हो, कितना ही बड़ा अंक हो और इसके पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो m के पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 और 1 में LTA में गुना होता है, LTA नहीं मिलेगा, यानी LTA। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अब इस पर हम क्वेश्चन उठाते हैं, तो चलिए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन अब लेकर आएंगे विद्युत द्विध्रुव घूर्ण पर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए जी क्वेश्चन लिखिए। अब विद्युत द्विध्रुव घूर्ण पर क्वेश्चन लिखिए। पहले इसका क्या फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का, P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L, यही ना फॉर्मूला है जी, Q इंटू 2L। तो चलिए इस पर क्वेश्चन लिखते हैं और बनाते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए -5 कूलम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी है, देखिए आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर भी है। क्या है जी -5 कूलम और +5 कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 3 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या क्वेश्चन है जी मेरा? क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि -5 कूलम और +5 कूलम के दो बिंदु आवेश, यानी दो बिंदु आवेश है। आइए इसको फिगर द्वारा समझेंगे। यानी दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश -5 कूलम का है और एक बिंदु आवेश +5 कूलम का है। चलिए एक दूसरे से 3 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी -5 कूलम और जो +5 कूलम के जो दो बिंदु आवेश है वह एक दूसरे से 3 मिलीमीटर की दूरी पर है, यानी दोनों इस आवेशों का बीच का जो दूरी है 3 मिलीमीटर, यानी 3 मिलीमीटर है, यानी 3 mm है, 3 mm है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P वेक्टर का मान चाहिए। तो क्वेश्चन में पहले क्या कह दिया उसको गिवन मान लेंगे। गिवन, क्वेश्चन को बनाने से पहले गिवन मान लो। क्वेश्चन आधा तो बनकर सही तैयार हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो उसको गिवन मान लो, आधा बनकर आपका
तैयार हो जाएगा और आसान हो जाता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्या निकालना है, एकदम क्लियर हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उस क्वेश्चन को गिवन करो तब उसको हल करो। तो आइए गिवन यानी याद पारो जो फिगर में था यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू, तो दो बिंदु आवेश दिया है यानी क्यू का मान दिया है, एक माइनस में दिया है यानी -5 और +5 यानी -+5 कूलम लिख देंगे। चलिए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या होता है जी 12 ना, तो 12 तो 12 का मान कितना दिया है 3 मिलीमीटर। अच्छा ये मिलीमीटर में है जी, तो मीटर में कितना हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर। मिली का मान होता है 10⁻³ मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से भाग दे देंगे इस प्रकार। देखो ये मान लो 3 मिलीमीटर है ना, तो मिलीमीटर से मीटर में जाना है ना, तो मीटर में मिलीमीटर में 1000 से भाग कर दो, तो 1000 से भाग करोगे ऐसे तो 3 होगा ऊपर, 1000 को लिख सकते हो 10⁻³ और 3 को ये 10⁻³ को ऊपर भेजेंगे तो 3 × 10⁻³ मिलेगा, क्योंकि घात अगर प्लस में ऊपर जाता है तो माइनस में, ये मीटर हो गया। तो चलिए लिख दिए। और क्या पूछ रहे जी विद्युत ध्रुवीय घूर्ण यानी पी वेक्टर पूछ रहे हैं, तो पी वेक्टर बराबर व्हाट, तो पी वेक्टर का मेरा फॉर्मूला क्या है जी Q × 2L, Q × 2L। तो P वेक्टर बराबर यहाँ पर Q, यहाँ पर जो Q है आवेशों का परिमाण होता है, तो दोनों में से कोई एक आवेश लेंगे और उसका परिमाण कर देंगे। दोनों में से कोई एक आवेश लेंगे, चाहे -5 कूलम लो चाहे +5 कूलम लो, कोई एक आवेश ले लो और उसका परिमाण कर दो। तो चलो ना माइनस से ले लेते हैं, -5 कूलम ले लिए, चलो ले लिए -5 × 12 दूरी कितना है जी, तो 3 × 10⁻³ तो 3 × 10⁻³ तो P वेक्टर बराबर, अब ये देखो मॉड है, मॉड के अंदर -5 है, बाहर निकलेगा 5 होगा, तो 5 × 3 × 10⁻³ तो 5 यहीं 15 यानी P वेक्टर बराबर कितना आंसर आएगा जी 15 × 10⁻³ कूलम मीटर। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 15 × 10⁻³ कूलम मीटर। तो इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो नोट करो मुन्ना इसको, चलो नोट करो मुन्ना, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। चलिए और अगला क्वेश्चन आपके रहा ये स्क्रीन पर, क्या है जी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि -12 माइक्रोकूलम और +12 माइक्रोकूलम। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि -12 माइक्रोकूलम और +12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर, सेमी लिख सकते हैं ना, सेमी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को बनाइए, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन, बनाइए जल्दी जी। बन गया, आंसर बोलिए, कमेंट कीजिए। चलिए क्या दिया है जी, तो -12 माइक्रोकूलम और +12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश, यानी दो गो बिंदु आवेश है, एक है -12 माइक्रोकूलम का और एक है +12 माइक्रोकूलम का, ये दो बिंदु आवेश है, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी 12 माइक्रोकूलम और -12 जो माइक्रोकूलम है, उन दोनों आवेशों का बीच का जो दूरी है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी P वेक्टर का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन में दिया है क्या जी,
क्वेश्चन में दिया है Q बराबर प्लस माइनस 12 माइक्रो कूलम। अच्छा ये 12 माइक्रोम है जी, तो माइक्रो का मान कितना होता है? माइक्रो का मान 10 के पावर माइनस 6। तो ये रख देंगे प्लस माइनस 12 माइक्रो का मान 10 के पावर माइनस 6 कूलम रख देंगे। देखिए चलिए, और 12 याद है ना, दोनों आवेशों का बीच की दूरी 12, दोनों आवेशों का बीच की दूरी क्या लेते थे? 12। तो 12 का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 12 का मान कितना है जी? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में, मीटर में करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, तो 5 × 10 के पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। इसको 100 से भाग करेंगे तो 5 बटा में 100 यानी 10 के पावर 2, ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 2 और ये हो जाएगा मीटर। पी वेक्टर बराबर वाट। तो मेरा क्या फॉर्मूला है जी पी वेक्टर बराबर? तो पी वेक्टर के मेरा फॉर्मूला है Q × 12। तो पी वेक्टर बराबर Q। तो Q हमारा आवेश है ना जी, चाहे पॉजिटिव लिखेंगे चाहे निगेटिव, उसका परिमाण कर देंगे। तो दोनों में से कोई एक आवेश लिख ले रहे हैं, तो चलो आपके यहाँ 12 लिख रहे हैं प्लस में, 12 × 10 के पावर माइनस 6, क्योंकि Q का मान देखो प्लस माइनस 12 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम है। माइनस लेंगे तब पर भी प्लस से होगा क्योंकि हम मॉड करेंगे इसे, और प्लस लेंगे तब पर भी प्लस से होगा क्योंकि मॉड के अंदर प्लस हो माइनस हो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। चलिए इंटू है तो इंटू, ये 2 अलग नहीं है, ए अलग अलग, एक साथ है 12 जो है एक साथ है। तो 12 का मान कितना है जी? तो 12 का मान 5 × 10 के पावर माइनस 2, 5 × 10 के पावर माइनस 2। तो चलिए पी वेक्टर बराबर 12, ये बोर्ड से बाहर निकाल देंगे, इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू 5 × 10 के पावर माइनस 2। तो चलिए, तो P वेक्टर बराबर 12 × 60 इंटू, अब 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 2 कितना होगा जी? 10 के पावर माइनस 8, क्योंकि आधार मिलने पर पावर को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर देते हैं तो माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8 होगा। तो 10 के पावर कितना होगा जी? माइनस 8। तो आ जाओ, इसका P वेक्टर बराबर, इसको लिख सकते हैं क्या जी? 6 × 10 के पावर माइनस 7, क्योंकि यहाँ से 10 के पावर 1 है, तो 10 के पावर 1 और 10 के पावर माइनस 8 है, तो 10 के पावर यहाँ पर 1 और 10 के पावर माइनस 8 है, तो एक घटेगा इसमें से, तो माइनस 7 होगा। और क्या निकाल रहे थे? विद्युत द्विध्रुव, तो इसके ऐसे ही मात्रा विद्युत द्विध्रुव तो कूलम मीटर। यही मेरा क्या हो गया जी आंसर। इसको ऐसे लिख दिए 6 × 10 के पावर माइनस 8, तो 10 के पावर यहाँ एक छिपा है ना जी प्लस में, और 10 के पावर यहाँ 8 है, माइनस 8 है, तो एक में से माइनस 8 जाएगा तो माइनस 7 होगा। तो 6 × 10 के पावर माइनस 7 कूलम मीटर। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, और आज इतना ही। अगला लेक्चर में आएंगे, पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्रीयता की गणना, फिर निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्रीयता की गणना, और फिर किसी भी स्थिति पर विद्युत क्षेत्रीयता की गणना। जो तीनों मेरा थ्योरी होगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी बोर्ड लेवल के, आपसे बोर्ड लेवल से आपको जो मेरा थ्योरी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो तीनों थ्योरी बहुत बहुत वीवीआई होगा। क्या है मेरा पहला थ्योरी? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्रीयता की गणना, और दूसरा मेरा होगा कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्रीयता की गणना, और तीसरा मेरा होगा किसी भी स्थिति पर विद्युत क्षेत्रीयता की गणना। तो आज इतना ही, चलिए थैंक यू।